जैसा कि मैं मानता हूँ कि जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरा भाईंदर ही मेरा गांव भी लगता है, मेरा शहर भी लगता है। मेरी तो हर समस्या भैया ने सुलझाई है। ये व्यक्ति ऐसा है कि सामाजिक कार्य करता है और ये कभी भी अपने आप को दिखाया नहीं कि मैं नेता हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इससे डाउन टू अर्थ मैंने इंसान कभी नहीं देखा। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार दर्शकों, प्रवासी संदेश के इस विशेष एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा की जिसमें विवेक भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है और सेवा का भाव भी है। वो है विवेक उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख ही रहे हैं यहाँ पर कि इस समय गुरुजी भी उपस्थित है। गुरुजी प्रणाम आपको। और आपने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है विवेक जी को, तो सबसे पहले आपसे ही पूछ लेते हैं क्योंकि गुरु पहले होता है। विवेक जी जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं और तमाम युवा और यहाँ तक कि सीनियर लोग भी जो हैं वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं विवेक जी को, ऐसा कैसा चमत्कार हो गया है कि अचानक से विवेक जी पर सब अपना प्यार लुटा रहे हैं? वो कौन सा रहस्य है? विवेक जी का स्वभाव ही ऐसा है जी, जो साधारण और हर व्यक्ति के लिए एक सबके साथ समरसता का व्यवहार, जी, जैसा छोटा है बड़ा है ना, सबके साथ प्रेम से रहना। और उसका जो स्वभाव है विवेक का, जी, खास करके विवेक का स्वभाव तो है ही है। जी। उनके साथ में उनके बाबा जी थे, जी, है ना, जो इसी लाइन से जुड़े रहे। उनका भी बहुत अच्छा इस समाज में बहुत अच्छा स्वभाव रहा, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा, सब लोग जानते रहे उनको। और मैं तो विवेक जी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वो नगर सेवक बने, नगर सेवक तो के साथ में बहुत कुछ बने। जरूर, हमारी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह है प्रभाग क्रमांक 18, एक ऐसा प्रभाग जहां पर प्रवासी संदेश आपको ये बताता है कि यहाँ पर तमाम प्रवासी, सभी समाज के, सभी धर्मों के, जो अपने अपने मातृभूमि को छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनका जो प्रवास हर जगह, चाहे काम में, चाहे पढ़ाई में, चाहे बिजनेस में कठिन हो जाता था। विवेक उपाध्याय जी खुद भी एक प्रवासी है और यहाँ पर आकर उन्होंने अब अपनी कर्म भूमि बना लिया है मुंबई को। तो जानते हैं उनसे कि आपने अब जब ये बीड़ा उठाया है तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पर जो प्रवासी लोग हैं जो आकर बस गए हैं, यहीं के माटी के हो गए हैं, उन उत्तर भारतीयों की क्या स्थिति आप देखते हैं यहाँ पर? जैसा कि मैं मानता हूँ कि जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरा भाईंदर ही मेरा गांव भी लगता है, मेरा शहर भी लगता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि यही गांव है और यही इनका देश है, यही शहर है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि इस बार एक बात हमारे सुनने में आई है दर्शकों कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर फेरबदल हुआ है और राय साहब को आपने दरकिनार करते हुए यहाँ पर एक बड़ा उपलब्धि आपने हासिल की है। तो कैसा ये संभव हो पाया? और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप कमल खिला रहे हैं तो कुछ लोग कमल को काटने के चक्कर में भी है। उस कैंची को कैसे रोकेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और आपको बता दूं 2013 से मैं इसी वार्ड का विद्यार्थी सेल का अध्यक्ष था। तब से मैं अलग अलग पद पे, युवा मोर्चा का महामंत्री बना मंडल का, फिर युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष बना, उसके बाद फिर जिला में उपाध्यक्ष बना, फिर उसके बाद जिला का महामंत्री बना। तो तमाम पद पे मैं जा जाकर पार्टी हमेशा से बोलती थी आगे वाले मंच से कि जो वहाँ लास्ट में बैठा है कभी यहाँ भी आएगा। तो जब मैं वहाँ से एक पहले कुर्सी पे आया लाइन में, मुझे तब ऐसा एहसास हुआ कि जो नेतृत्व बोलता है वो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान देती है और वो हमेशा हर कार्यकर्ता के कार्य को, उत्तम रिजल्ट को देखते हुए उनको हमेशा से उनके अधिकार को देने का कार्य करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने शायद मेरे कार्यों को देखकर मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को मैं निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। और लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ। लोगों से जो प्रतिसाद मिल रहा है कि जो देश में, राष्ट्र में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है, जिस प्रकार से प्रदेश में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से प्रगति दिन पे दिन हो रही है, उसी प्रकार से सबको, लोग को क्या चाहिए कि वार्ड में, माइक्रो लेवल पे भी वैसा ही विकास हो। और उस विकास के लिए एक एक जन, मैं जिनके भी पास जा रहा हूँ, उनका यही निर्णय है कि कमल है तो कल है, ऐसा उनसे प्रतिसाद मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। कमल है तो कल है। और सचमुच
कमल का कुछ जादू ही ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही ये नजारा देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की जब बारी आती है तो एक योगी जी को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और वो ऐसा रिकॉर्ड रखते हैं कि पूरी दुनिया में वाह वाह होती है। फिर अगर मध्य प्रदेश आप चले जाएं तो देखते हैं मोहन यादव जी को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और अब अचानक 18 नंबर के प्रभाग की जिम्मेदारी ऐसे ही एक सरप्राइज के तौर पर विवेक उपाध्याय जी को मिली है। तो आने वाले समय में हमें भी पूरी उम्मीद है कि विवेक उपाध्याय जी यहां पर कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर दिखाएंगे जनसेवा के माध्यम से। तमाम उनके साथी भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, उसमें आप अपने आप को कहां तक देखते हैं? भाजपा को किस नंबर पे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैंने ये देखा है, मैंने सर्वे भी किया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भाईंदर में जो हमारे नरेंद्र मेहता जी ने बोला है अब की बार 70 पार, उसमें कोई दुविधा नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आ रही है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कुछ लोग आपके ही पार्टी के जाके दूसरी जगह मिल गए हैं और वो पार्टी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्या सच बात है ये? गड्ढा खोदने का जो काम है वो पार्टी में रह के भी खड्डा खोदते थे। जी जी जी, पार्टी में रह के भी खड्डा खोदते हैं, लेकिन उसमें कोई गिरा नहीं। उसमें कोई गिरा नहीं। भाजपा हमेशा अपने आप उसको गड्ढे को भरती गई और रास्ता बनाते हुए चली गई है। और जो यहाँ पर सड़कों पे भी गड्ढे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि प्रशासन का ऐसा मैं बता सकता हूं कि 2017 से लेकर के 5 साल का कार्यकाल रहा, उसके बाद लास्ट 3 साल से जब हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक लोग, जब उनके पास वो हक नहीं रहा कि मैं अपनी बातों को रख पाऊं, अब वो समय आ गया है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जीत रही है, शायद आपको अगले कुछ दिनों में ही उसका प्रतिशत आपको मिलेगा और जो रास्ते के खड्डे हैं वो बंद हो जाएंगे। और दर्शकों, कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भाई विवेक जी तो अभी नए नए आए हैं, एक नया नया बच्चा है, वो राजनीति में क्या कुछ कर लेगा। उनके दोस्तों से जानते हैं, साथियों से जानते हैं, उनकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे विवेक जी के बारे में? अगर कोई कहता है कि भाई ये तो आए हैं, कैसे काम करेंगे, बड़े बड़े कठिन काम होते हैं, आपको क्या लगता है? इसके पहले कोई अनुभव आपका कि आपकी कोई समस्या रही हो और विवेक जी ने सुलझा दिया हो? मेरी तो हर समस्या भैया ने सुलझाई है। मैं जैसे कि कोई एक उदाहरात? जैसे कि आधी रात में मतलब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने भैया को फोन किया कि भैया ऐसा ऐसा है, तो भैया ने आज रात में 2 बजे भी घर पे आए और फिर लेके गए वहाँ पे। और फिर मेरी खुद की मेरा हाथ जला हुआ था। रात में 11 बजे भैया को फोन किया कि मतलब रात में 11 बजे भी मुझे वहाँ पे HR के हॉस्पिटल में लेकर गया उन्होंने। और ये व्यक्ति ऐसा है कि सामाजिक कार्य करता है और ये कभी भी अपने आप को दिखाया नहीं कि मैं नेता हूँ। और जो भी करता है, यदि आप इनको 12 बजे बोलो या रात को 1 भी बजे बोलो, वो आप पहले बोले विवेक भाई ये कुछ काम है, तुरंत बता हाँ भैया मैं जरूर आऊँगा। और उनका समाज सेवा हरदम लगा रहता है। कभी मेडिकल का कैंप करते हैं या कुछ जो आप लोग भी शामिल रहते हैं सारे? हम जोड़ के रहते हैं एनी टाइम। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? अभी हाल ही में आप देखे होंगे जो इसको छोड़ दीजिए, में आग लग गई थी रात को, और जब भैया को मालूम पड़ा तो आधी रात को वहाँ पहुँचे, सबको कॉल किए, फायर ब्रिगेड को कॉल किए, जहाँ तक हो सके इनसे वहाँ तक इन्होंने प्रयास करके उनको आग को बुझाया गया। और प्लस जो भी किसी को समस्या रहता है एरिया में, उनके लिए हमेशा इन्होंने नंबर शेयर करके रखा है। किसी को भी कोई भी हॉस्पिटल का तकलीफ हो, मेडिकल का तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बात विवेक जी के दोस्तों की चल रही है, तो एक दोस्त यहाँ पर छूट गए हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अंकित पांडे है। अंकित जी, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहता हूँ, पास में ही। अच्छा, इसी प्रभाग? जी जी बिल्कुल जी। तो इस प्रभाग में अब कमल लेकर निकले हैं विवेक जी खिलाने के लिए, तो कितना साथ दे रहे हैं आप और क्या सपने देख रहे हैं भविष्य में आप? ये ऐसा बच्चा है कि मैं इसको पिछले मतलब आप काफी बड़े हैं जी। अभी आप कह सकते हो इस वक्त मेरी उम्र 40 साल है, उससे ज्यादा है। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बात के लिए कि आप दोनों सेम दिखते हैं, 40 साल के तो नहीं दिखते। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे जुझारू लोग जिन्होंने अपने आप को भी फिट रखा है,
वो इनको भी जरूर विजय तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ये सिर्फ विवेक की वजह से है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 7 साल से मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है आपको? मुझे इसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इससे डाउन टू अर्थ मैंने इंसान कभी नहीं देखा। मैं सच बता रहा हूँ, उसको पहले दिन की बात करूँ या इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, ये आज पहला दिन मतलब कब, सबसे पहले कब मिले थे आप इनसे? मुझे 7 साल से मैं यहाँ हूँ। 2016 में पहली बार हम मिले थे, उससे ज्यादा ही समय हो गया। फिर बीच में थोड़ी मुलाकात में कहीं और चला गया था, लेकिन जिस दिन पहले दिन इससे मिला और आज, मैं कह सकता हूँ ना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और इसकी ये खूबी है ना, शायद इसीलिए जो इस प्रभाग में उसको ये जो मौका मिला है ना, ये वही सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ ना, विवेक का नाम हर किसी की जुबान पे, इसलिए नहीं कि उसको ये मौका मिला है। ये उस दिन से लेके आज दिन तक कहीं पर भी किसी भी जरूरत पड़ी है ना, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, लोगों के साथ जुड़ने का कार्य हो, ये सबसे पहले मौजूद रहता है। ये रात नहीं दिन नहीं कुछ नहीं देखता है, और ये सबसे पहले वहाँ मौजूद पहुंचे, पर अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है ये उसकी मदद करता है। तो इसीलिए जी हाँ, तो यही एक सबसे बड़ी कारण है, और इसका वो कार्य करने का ही ये सपना है, और शायद यही एक वजह है कि उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास दिखता है। जी, आपके पास तो तारीफ के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और सचमुच हमने कई लोगों से बात की तो यही पता चला कि विवेक जी लगातार सबके साथ, सबके सुख दुख में साथ देते हैं। उनका सफर यूं ही चलता रहे, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि प्रभाग 18 के वो एक धुरंधर बनकर उभरेंगे। तो इंतजार करते हैं आने वाले समय का। और अब ये यात्रा जारी रहेगी दर्शकों, प्रवासी संदेश के माध्यम से ये प्रवास आगे भी चलता रहेगा। लेकिन एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं विवेक जी से चलते चलते। विवेक जी, इतने सारे आप काम करते हैं, आधी रात को दौड़ जाते हैं, कभी किसी की हेल्प के लिए जब भी वो बुलाता है 2 बार 4 बार आग बुझाने भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टेंशन आपके मस्तक पे दिखाई नहीं देती, और आपके डिंपल बताते हैं कि आप मुस्कुराते ही रहते हैं। क्या रहस्य है? इसका रहस्य है लोगों का आशीर्वाद जी। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं हमेशा लोगों के बीच में कार्य करता रहा हूं, और आज जब मैं लोगों के बीच वोट मांगने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया, तो वहां जाता हूं मुझे पता चलता है ये तो मेरा परिवार है। अच्छा। जो जब मैं बचपन में वहां कभी जाता था मेरे दादाजी के साथ, वो रिश्ता जुना है, तो मुझे बोलता है अरे तू तो मेरे घर का लड़का है। तो जब ये मुझे प्रतिसाद मिलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे विरासत में मेरे दादाजी ने इतना बड़ा परिवार दिया है मीरा भाईंदर का, और जिसकी वजह से मुझे ये मुस्कान कहिए, मेरी निराशा नहीं दिखनी, उसके कारण यही है। तो चलिए दर्शकों, प्रवासी संदेश पर आज का प्रवास यहीं तक। मिलते हैं दूसरे भाग में किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।